This is Spiti Valley, one of the two cold deserts of India. ये सिर्फ एक वैली नहीं, it's an experience of a lifetime. एक तो ये वैली ऑलरेडी काफ़ी एडवेंचरस है एंड ब्यूटी एकदम ही अनरियल. एंड टू ऐड चेरी ऑन द केक, हम पहुँचे दिसंबर लास्ट वीक में. अब इस ट्रिप की शुरुआत होती है बैंगलोर से. हम 6 दोस्त पहुंचे दिल्ली बहुत ही ओवरपेड फ्लाइट और एक एक्सेप्शनली लंबे लेओवर के साथ. बट ट्रिप के एक्साइटमेंट में थकान फील कहाँ होती है. तो हमने दिल्ली से कैब की थी शिमला के लिए और हम लोग ऑलमोस्ट शिमला पहुंचने वाले. ओवरनाइट जर्नी था टिल शिमला एंड ऑलमोस्ट हो चुका है. बट हमारी जो शिमला से कल्पा की कैब है वो सुबह 6 बजे की है एंड अभी टाइम हो रहा है 3:30. हम लोग यहाँ से बस 1 घंटे दूर है शिमला से. चाय पानी के लिए रुक गए हैं क्योंकि शिमला में पहुँच के क्या करेंगे. चाय भी आ गया है, लाओ यार. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द स्पीति व्लॉग. तो दिल्ली से हम लोग शिमला पहुंच गए सुबह के 4 बजे एंड देन उसी टाइम कंटिन्यूअस हम लोग को निकल जाना था फॉर कल्पा, सो दैट कल्पा में हम लोग अच्छे से सनसेट वगैरह देख सके. बट इशू ये हुआ, हम लोग जब यहाँ शिमला में कैब जो हमारा शिमला टू कल्पा वाला था, या एक्चुअली पूरा स्पीति के सर्किट वाला, उसमें जो इनोवा क्रिस्टा थी उसमें कैप्टन सीट्स थे और हम लोग थे 6 लोग. तो लास्ट वाला जो रो होता है जो कि सबसे पतला होता है उसमें 3 लोग को बैठना था, विच वॉज अ काइंड ऑफ अ सेटबैक. मतलब 6 दिन तक वैसे कंजस्टेड वे में बैठ के जाना, ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता. दूसरी गाड़ी आई है और जो नई गाड़ी आई है ना, वो भाई वो तो एकदम ही मतलब क्रेजी गाड़ी आ गई यार. मज़ा सा आ गया. दिखाता हूँ. एक खुशखबरी है, भैया बता रहे हैं स्नोफॉल शुरू हो गई है ऊपर. क्या बात कर रहे हो. तो अभी अपन को हर जगह मिलेगी और चितकुल में होने लगी है स्नोफॉल, तो अब हर जगह मिलेगी. देखिए भैया, स्नो देख देख के परेशानी हो जाएगी आपको. अरे हम परेशान होने ही आए हैं भैया, आप चिंता मत करो. अब देखो, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. अब इस 2.5-3 घंटे के वेट से हमें जो नए ड्राइवर मिले, आशु भाई, बहुत ही बढ़िया आदमी. उनकी नई नवेली XUV 700 में हम निकल पड़े टुवर्ड्स कल्पा, जो पड़ता है किन्नौर वैली में. खोपचे में बिठाया हुआ था मेरे को. तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट किन्नौर वैली पहुंच गए हैं. ये एक छोटी वाला ढाबा हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं. अपेरेंटली यहीं पे सिर्फ हम लोग को लोकल फूड मिलेगा. इधर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो देखना पड़ेगा आगे. हम होप कर रहे हैं कि स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाए. बस यही जो हल्की रेनफॉल है, वी होप स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाए. क्या खाने? मक्के की रोटी और सरसों का साग. ये स्पीति का लोकल फूड है. ये ऐसा बोल रहे हैं लोकल फूड है, बट ये लोकल भाई गर्मी देता है, ठंडी में होता है. अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लैंडस्केप चेंज होता हुआ दिख रहा था. शिमला के वो हरे भरे पहाड़ धीरे धीरे बंजर और पथरीले होते जा रहे थे और हमने फिर एंटर किया किन्नौर वैली. भाई वॉल्यूम कम करो यार, भैया कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं. अपने पास तो स्नो चेन वगैरह है. वो तो है ना, पर अगर शाम का टाइम है ना भैया, वो जम जाती है. पिघले नीलम सा बहता हुआ ये भाई देखो, हम लोग अपने होम स्टे पे पहुंच गए. वाटरप्रूफ अभी तक पहना नहीं था, पहनने का मन भी नहीं हो रहा है. उतरते के साथ जो एक्साइटमेंट है भाई, क्या बर्फ स्नोफॉल देखने मिल रहा है. मतलब बहुत ही क्रेजी सीन हो रखा है. भाई कैमरा माइक है यार, मत कर. फटाफट स्नो गियर में चेंज करके हम सब वापस बाहर निकले. एंड सच बताऊं तो इस एक्सपीरियंस को ना ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ना ही कैमरा जस्टिस दे पाएगा. गुड मॉर्निंग गाइज. राइट नाउ इट्स 8 AM इन कल्पा. पूरा का पूरा रात भर स्नो हुआ है. द टेम्परेचर इज़ -5 डिग्रीज. एंड सच बताओ तो, सच क्या बताना है भाई, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है. जन्नत है ये. लिटरली एवरीथिंग अलाइंड अप.
मतलब technically we manifested this. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means. अब देखो, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कुछ चीज़ें आपको बच्चा बना ही देती हैं. स्नो इज़ वन ऑफ देम. यहाँ के लोकल 2 बच्चों के साथ हम 6 बच्चे बने हुए थे. एंड वी हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम. I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. So do ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग कल्पा से निकलने को रेडी है. ऑल सेट, गाड़ी ऊपर लोड हो रहा है. स्नो में सुबह जो हमने खेला है, दैट वाज वेरी अनरियल. मतलब कितना मज़ा है मैं बता नहीं सकता. जो एड्रेनलिन था, सांस फूल रही है बोलने में भी. आज अपना प्लान है ताबो जाने का. और ताबो में ऐसा सीन है कि पूरा बीच में एक पार्ट है, ऋषि उसका नाम बताया था, मैं बताता हूँ. वहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैक आइस है और रोड पूरा टेढ़ा है. मलिंग नाला. हाँ, तो मलिंग नाला. अब अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी. स्पीति में ये बहुत अच्छे से अप्लाई होती है. पूरे रास्ते जो वैली का व्यू मिलता है, उसी के सारे पैसे हैं. अब एक जगह है पू, जहाँ हमें काफ़ी देर तक स्नो की वजह से रोक दिया जाता है. एंड देन थोड़ी देर बाद उन्होंने गाड़ियों को रिलीज़ किया. ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं यहाँ खड़ा हूँ एट मलिंग. आगे एक मलिंग नाला करके इसको क्रॉस करना है और हम लोग को फटाफट इसके पहले लंच करना है, सो दैट हम लोग उसको क्रॉस कर सके, बिकॉज वहाँ पे रोक दिया जा सकता है. तो भाई पूरा स्किड कर रहा है. अरे भाई उछल के मेरे पे आ रहा है. लेट से ही सही, बट वी फाइनली एंटर्ड स्पीति वैली. फटाफट हम लोग पहुंचे अपने होम स्टे पे. दिन तो वैसे काफ़ी थका देने वाला था, बट एंड बहुत ही होलसम मोमेंट पे हुआ. ऋषि एक बार शक्ल दिखाओ एक बारी. हाँ ठीक है भाई, गुड. क्या कर रहे हो ये भी बता दो. हम कल लोकल्स के साथ जाके एक बहुत अच्छा सा पॉइंट देख कर आए हैं. अभी हम धनकर मोनेस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम लोग काजा जाएंगे. और काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, -18 के अराउंड टेम्परेचर है. यार ये लोग गए थे रात को एक रिवर साइड एरिया में, जहाँ मैं नहीं गया ये सोच के कि रात को नदी के सामने क्या ही दिखेगा. बट इन लोगों ने स्टार गेजिंग की और ऐसा इन लोगों ने क्लेम किया कि शायद इन्होंने स्नो लेपर्ड देखा है और उसके बाद भाग गए, क्योंकि इनको फुटस्टेप्स दिखे थे और अंधेरे में ऐसे आँख चमकता हुआ दिखा था. तो और वो एरिया कब्रिस्तान वाला एरिया था, तो वहाँ कोई जानवर वगैरह नहीं. टू बी एक्यूरेट, कब्रिस्तान और शमशान में बहुत डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? शमशान में जलाते, कब्रिस्तान में जलाते. ओके, सेम बट डिफरेंट. काजा के रास्ते में पड़ता है ताबो मोनेस्ट्री, विच इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया. अब ऐसे टेम्परेचर में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. अब देखो, जैसे सामने वाली ट्रैवलर का हैंड ब्रेक फंस गया था. एक तो यहाँ के सारे ही लैंडस्केप इतने ज़्यादा क्रेजी कि हर जगह रुकने का मन करता है. भाई ये व्यू देखो यार तुम बस. ताबो और काजा का डिस्टेंस सिर्फ 50 किलोमीटर है, सो हम रिवर साइड रुक जाते हैं. नाउ वी वर ऑन द वे टू धनकर एंड रोड पे स्नो बढ़ता ही जा रहा था. धनकर मोनेस्ट्री दिखने तो लगा था, बट गाड़ी या जाना पॉसिबल नहीं था. और सिर्फ धनकर मोनेस्ट्री के लिए स्नो चेन इंस्टॉल करना वॉज नॉट वर्थ इट. तो हम निकल पड़े फ्रोजन वाटरफॉल देखने.
ओह आइस पे हम लोग आ रहे हैं क्या भाई? ये क्रेजी जगह लग रहा है मेरे को। ऋषि तनिष नहीं आए, बाकी कोई नहीं आया। इवेंचुअली ऋषि भाई को फोमो हुआ एंड वो नीचे आए एंड हमें मिला वाइट वॉकर्स को मारने का जुगाड़। अब हमारा अगला पड़ाव था चीचम ब्रिज एंड की मॉनेस्ट्री एंड आगे स्नो काफ़ी मिलने वाला था एंड गाड़ी के स्किड करने का चांसेस काफ़ी हाई था। तो फाइनली भैया ने निकाला अपना जुगाड़। डिक्की खुल गई आज। तो क्या कर रहे हैं भैया अभी? ये अब स्नो की तैयारी, स्नो चेन। हेलो, हम जा रहे हैं की मॉनेस्ट्री यस। और अभी क्रेजी सा होगा क्योंकि स्टीप है और अपहिल है और स्नो है और स्नो है, ब्लैक आइस। तो हम लोगों ने ये निकाला है भैया ने। तो भैया ये आगे वाले टायर में लगेगा, पीछे दोनों में? आगे वाले में। सिर्फ आगे? एक ही में लगेगा बस? नहीं नहीं, आगे वाले दोनों टायर्स में। अब ट्रैक्शन कंट्रोल में रहे इसलिए स्नो में गाड़ी धीरे ही चलाना चाहिए। सो चीचम ब्रिज पहुंचते पहुंचते हो गया थोड़ा सा अंधेरा। हमने वहीं पे खाई मैगी एंड हम लोग फिर निकल गए अपने काजा होम स्टे की तरफ। यहाँ के लोकल चाय सीबक थॉन से हमारा वेलकम हुआ एंड ये होम स्टे वॉज द बेस्ट होम स्टे बाई फार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। दिस इज़ डे 4 ऑफ स्पीति वैली ट्रिप। आज हम लोग को उठते के साथ अपने विंडो से व्यू दिखा और बाहर आइस हॉकी चल रही थी। तो हमने बोला चलो चलते हैं सामने से एक बार स्पोर्ट को देख के आते हैं। तो मैं और ऋषि अभी नीचे आए थे। काफ़ी फ़न गेम है यार, मतलब यहाँ हम लोग नॉर्मल लोगों को सांस नहीं आ रही है और ये लोग यहाँ इतना एनर्जेटिकली खेल रहे हैं, मतलब मैड रिस्पेक्ट भाई। मतलब हम लोग से तो नहीं हो पाता। थोड़ा सा उतर भाग दौड़ भाग करने में, सामान लेके ऊपर सीढ़ी चढ़ जाने में फट जा रही है। ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, बट देन मैन ये लोग यहाँ पे पूरा इंथुजियाज़म के साथ खेल रहे हैं। आज का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बड़ा सिंपल है। काजा पहुँच गए, इसी होम स्टे में आज रात का भी स्टे होगा। हम लोग जाएंगे घूमने के लिए हिक्किम, कोमिक, लांगजा। कल रात को की मॉनेस्ट्री गए थे बट तब तक सनसेट हो चुका था और बहुत डिम हो चुका था, लाइट्स बाहर का, आउटडोर कंडीशंस, तो अच्छे वीडियोज़ और फोटोज़ नहीं आ पाए। तो आज फिर से की मॉनेस्ट्री लास्ट पे जाएंगे एंड दैट इज़ हाउ विल वाइंड अप द डे। अब हम सब रेडी होकर निकल तो गए बट नो वन हैड एनी आइडिया कि आज का दिन कितना एडवेंचरस होगा। तो गाइज वी वर ऑन द वे टू लांगजा और कल हमने जो स्नो चेन्स इंस्टॉल किए थे उसका काम तो हमने अच्छे से मतलब यूज़ कर लिया अच्छे से, बट द इशू इज़ कि हमने उसके बाद उसको फ्लैट रोड में भी चला दिया तो स्नो चेन जो थे ख़राब हो गए, उसके लॉक्स जो थे वो टूट गए, अब काम नहीं कर रहे। अब हम लोग बिना स्नो चेन के लांगजा की तरफ जा रहे हैं, बट स्नो जो है पता नहीं क्या सीन है भाई। ये देखो पहाड़ जो है इस पे स्नो नहीं है, रोड पे देखो पूरा स्नो है। तो हर थोड़े थोड़े टर्न्स पे मैं और ऋषि उतर रहे हैं। हम लोग को गाड़ी को धक्का मारना पड़ रहा है, किक मिल रहा है बहुत ज़्यादा, बट सांस भी फूल रही है। जाके अभी गाड़ी में कपूर सूंघ लेंगे। कोमिक 17 लांगजा 9 किलोमीटर सामने बोर्ड है। ऋषि भाई सांस फूल गई है भाई, बट यही फन है। एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम है भाई। 2 बार धक्का मार के चढ़वा दी गाड़ी हाँ मोड़ पे। गाड़ी मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है कि स्किड ना हो जाएगी, कि पूरी खाई है साइड में। हाँ वो तो है। तो देखते हैं अगर ये वीडियो आई तो समझ जा रहा है कि हम लोग सही सलामत पहुँच गए हैं। ओह भाई, ओह मैन, आई हैव नो फकिंग वर्ड्स। एक आध स्नो चेन जो है उसमें सही है शायद से, उसको भैया तो सामने रुके हुए दिख रहे, शायद इंस्टॉल कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। एक स्नो ग्रिप पे जहाँ तक पॉसिबल हो पाया हमने वहाँ तक गाड़ी को पहुँचाया। गाड़ी के सारे इंजन वाले हैजर्ड लाइट्स ऑन हो गए एंड भैया ने बोला इसके आगे गाड़ी ले जाना पॉसिबल नहीं है, बट अब लांगजा हमें दिखने तो लगा था, ऑल्दो रोड लंबा था। सो वी डिसाइडेड टू आस्क फॉर लिफ्ट। मेरा कैप रखा है सबसे पीछे वाली, सबसे पीछे वाली।
अपडेट गाइस, अपडेट। हम लोग डाले में चढ़ के आए ये सोच के कि 4x4 है, लांगजा तक तो पहुंच ही जाएंगे। 4x4 भाई, ऐसे हम लोग खड़े होके चिल कर रहे हैं और हम उनके डाले में बैठकर जा रहे हैं ठंडी के साथ। भाई। एक टर्न पे ऐसा स्किड गया, घूम गया पूरा का पूरा। अब आई रियली डाउट कि हम लोग आगे क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो लांगजा तक तो ऐसा है कि वो दिख रहा है, वॉक करके ही पहुंच सकते हैं, बट यार बहुत मतलब क्रेजी एक्सपीरियंस भाई। किसी तरह हम पहुंचे लांगजा और ठंड की वजह से ना ऑस्मो ऑन हो रहा था ना आईफोन चार्ज हो रहा था, बट समहाउ आई मैनेज टू टेक दिस हाइपरलैप्स। बोलेरो कैंपर हैज़ अ 4-wheel ड्राइव एंड ऐसे टेरेन में बहुत आराम से चलता है, बट ऐसे झटके के बाद वी हैड टू रीथिंक। ऐसे डाले में बैठ के हिक्किम और कॉमिक जाना सेफ तो नहीं होगा, सो वी डिसाइडेड टू हेड बैक टू की मोनेस्ट्री। हेलो गाइस, हम लोग वापस से की मोनेस्ट्री आ गए। ऑल्दो हमारा दिन का शुरुआत जो हुआ वो थोड़ा सा फकअप के साथ हुआ, बट हमने लांगजा पे अच्छे से खाया पिया, ऐश किया, बढ़िया था, सांस फूली, बट एडवेंचरस था। डाले में चढ़ के आए, जान पे ऐसे खेल के, सामने मौत को देखा, बहुत कुछ हुआ, बट ओवरऑल इट वाज फन। बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे अभी ऊपर आए हैं ट्रैक करके, जहाँ से हम लोग को ये व्यू दिखता है, और इसके बाद हम लोग वापस जाएंगे काजा लोकल मार्केट। थोड़ी देर मोनेस्ट्री के अंदर भी बैठ के देख लेंगे। अब दिक्कत हम लोग को कल आ सकती है, क्योंकि हम लोग को जाना है चितकुल, और हमारा जो स्नो चेन है, स्नो ग्रिप बेसिकली जो था हमारा, वो पूरा टूट चुका है। चितकुल में बहुत बर्फ़ है, देखते क्या होता है कल। हर दिन एकदम अनप्रेडिक्टेबल सा हो रहा है, फट रही है, बट मज़ा आ रहा है भाई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा एंड आज से हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गया था। वी आर नाउ हेडेड टुवर्ड्स चितकुल विच इज़ द लास्ट इंडियन विलेज। फटाफट कुछ खा लेते हैं। आओ आओ गाइज। ऑलराइट, हम लोग कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, बट हम लोग यहाँ लंच के लिए रुके हुए हैं। स्नोफॉल काफ़ी तेज़ शुरू हो चुकी है और आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू मेक इट टिल चितकुल। सांगला में रुकने का प्लान है। दरवाज़ा लगा दे। बहुत सारे यहाँ पे डोगोज आ गए, डोगोज। फाइनली मेरा ऑस्मो आज ऑन हुआ है, 2 दिन से ऑन नहीं हो रहा था। अरे बड़ी बड़ी बर्फ़ इतनी बढ़ जाती है कि हम सांगला भी नहीं जा सकते थे, सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड बधार। बताओ, how was the trip for you? What was the best part of the trip by far? मुझे तो ये जवानी है दीवानी वाली ट्रिप में मैनिफेस्ट करती थी, एंड फाइनली मैंने वो एक्सपीरियंस किया, मतलब बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ। द चेंज इन द लैंडस्केप विच वी सॉ ना आते के साथ कल्पा में, वो था ट्रिप का एकदम बेस्ट पार्ट, हाईलाइट था वो। और उसके बाद अगले दिन स्नो में खेलना। और आपको आपका बनी मिल गया? नहीं यार, ट्रिप का लास्ट नाइट था एंड वाइब बहुत ही क्रेजी था, और इस क्रेजी वाइब को सेट करने में आशु भाई का बहुत बड़ा हाथ था। भैया आप हमारे लिए क्या बोलना चाहते हो? हम कैसी सवारी है आपकी? बहुत अच्छा लगा, ऐसे कस्टमर मिले नहीं पहले कभी। ऐसा क्या अलग लगा भैया आपको? अलग लगा, एक अपनापन होता है जो वो लगा, क्योंकि हमारा वरना हर बार लगता है कोई कस्टमर है जो कर रहा है करने दो, आपके साथ कुछ अपनापन लग रहा है। आप बताओ, किसी को रीच आउट करना होगा तो कैसे करेगा? इंस्टाग्राम तो है, वो मेरे अपने पर्सनल नाम से ही है। हाँ जी, तो हमारे भाई बंधु हैं, इनसे कांटेक्ट लो। मैं नंबर आपका जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर्विस चेक करो, फिर बाद में बताओ कैसा लगा। सर्विस तो मैं भाई, मेरा सर्विस अच्छी नहीं लगी तो वर्ड ऑफ माउथ जाएगा भैया। पैसे नहीं लेंगे, सर्विस अच्छी नहीं लगी। वीडियो आएगी भैया, लाइन से फोन आएंगे, आप सर्विस अच्छी नहीं लगी तो पैसा मांगो। भैया ने सारे तरीके से मतलब खुश कर दिया है हमें, भैया ने सारे तरीके से मौज करा दी। इससे बेटर नहीं हो सकता था। हमें अपनी गाड़ी कैंसिल होने का जो दुख था वो खत्म हो गया था। कैंसिल हो गई, आप आए। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वही वही वही। मिस करेंगे भैया आपको। बिल्कुल। चलो कट 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 कट।